आज की वीडियो बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं या फिर आप पुराने स्टूडेंट हैं और आपका एग्जामिनेशन खत्म हो चुका है। आपको ये बात हमेशा से पता है कि इग्नू में असाइनमेंट बहुत जरूरी है। आपका जो एनुअल टास्क होता है वो 35% वेजेट कैरी करता है। अगर आप इसे मिस करते हैं या फिर छोड़ देते हैं या फिर आप इसके रिजल्ट को चेक नहीं करते तो फिर ये आपको फेल करवा सकता है। तो अगर आपको अपने कोर्स में पूरी तरीके से पास होना है तो असाइनमेंट को भी उतनी ही प्रायोरिटी देनी होगी जितने की आप थ्योरी पेपर को देते हैं। जब आप असाइनमेंट की बात करते हैं तो आपके पास आता है कि मैंने तो असाइनमेंट सबमिट कर दिया, लेकिन कैसे पता करूं कि मैं पास हुआ हूं या फिर फेल। अगर मैं फेल हो गया हूं तो रीजन क्या है, किस कारण से मैं फेल हो गया हूं, सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इग्नू रिगार्डिंग यहीं पे आपको मिलेगी। सबसे पहले तो अगर आप असाइनमेंट सबमिट करना चाहते हैं तो कभी भी ये गलतियां ना करें। कौन सी गलती? सबसे पहली गलती ये है कि स्टूडेंट जो असाइनमेंट कहीं से भी डाउनलोड कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आइए ignu.ac.in। यहाँ पे आप असाइनमेंट के टैब पे आइए, अपने कोर्स के रिगार्डिंग यानी कि अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम उसे चूज कीजिए सही टैब। अगर आप मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं तो उसी टैब पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करके आप यहाँ पे आ जाइए। जैसे ही आप आते हैं क्लिक करके तो आपके पास कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जो आपको बताते हैं कि कौन से ईयर का असाइनमेंट आपको डाउनलोड करना है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट कीजिए, सेकंड ईयर में है तो सेकंड ईयर का कीजिए। अब यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि मैं कौन सा असाइनमेंट करूं, क्योंकि आपको पता है इग्नू कॉमन असाइनमेंट देता है। इट मीन्स कि अगर आप जनवरी सेशन के हैं तो भी आपको वही असाइनमेंट लिखना होगा जो जुलाई सेशन वाले लिखते हैं। तो अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपके लिए कॉमन असाइनमेंट है। बस सबमिशन डेट अलग अलग होती है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर आप जो भी ईयर के हैं जस्ट उस पर क्लिक कीजिए और हिंदी या फिर इंग्लिश किसी भी मीडियम पे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात एक आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है जब डाउनलोड करते हैं तो दो चीजें नहीं देखते। पहली बात कि असाइनमेंट में आपको सबमिशन डेट देखना है कि आपका सबमिशन कब है और आपने कब अपने असाइनमेंट में इनरोल किया। इट मीन्स आपने अपने कोर्स में एडमिशन कब किया। यहाँ बताता है जिस कोर्स में आप एडमिशन लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको सबमिशन डेट दी जाती है और तभी आपको सबमिट करना है। यहीं से वेरीफाई होता है कि ये असाइनमेंट मेरा है या फिर नहीं। सपोज कि जनवरी 2024 में जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने एडमिशन लिया है वो 30 सितंबर 2024 को इसे सबमिट करेंगे। अब आपको पता चल गया कि आपने कब इनरोलमेंट कराया था, कब इग्नू में एडमिशन करवाया था। इसी के अकॉर्डिंग बस आपको यहाँ से डाउनलोड करना है और क्वेश्चन पेपर को प्रिंट आउट जरूर करवाना है, क्योंकि ये आगे आपको काम देता है। अब किस तरीके से काम देगा मैं आपको वो भी बताऊंगी। लेकिन अब जानते हैं कि यहाँ से तो आपने डाउनलोड कर लिया, अब इग्नू किस तरीके से गाइडलाइन फॉलो करने बोलता है। देखिए, इग्नू में असाइनमेंट के रिजेक्ट होने का कारण होता है गाइडलाइन फॉलो ना करना। अब फॉलो किस तरीके से नहीं करते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे आपका रीजनल सेंटर आपको जिस भी मोड में सबमिशन मांगता है, अगर आपको ऑनलाइन, ऑफलाइन यानी कि हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी या फिर कह ले कि आपको इसे गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट करना है, उसी मीडियम में अगर आपने नहीं करा तो फिर मुश्किलें हो जाएंगी। इसलिए जिस भी माध्यम से आपकी यूनिवर्सिटी या फिर आपका रीजनल सेंटर डिमांड करता है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने असाइनमेंट को सबमिट करना है। अब दूसरी गाइडलाइन जो है यहाँ पे कि रॉन्ग डिटेल और मिसिंग इंफॉर्मेशन, जैसे कि अपना एनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड गलत देने की वजह से भी असाइनमेंट्स जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। लार्ज फाइल साइज, अगर आपको पता है कि फाइल साइज कितनी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे आपको फाइल साइज 100 MB से ज्यादा की नहीं कहने अपलोड करनी है। बहुत सारे लोग ऐसा कर देते हैं। बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं कि जो फाइल टाइप है वो गलत दे देते हैं। डॉक्यूमेंट या फिर पीडीएफ यही फाइल टाइप होनी चाहिए तभी एक्सेप्ट की जाएगी। नेक्स्ट है कि यहाँ पे मिस प्रिंटिंग यानी कि मिसिंग डेटा। अब बहुत सारी डेटा जो है मिसिंग होती है, जैसे कि आप कह ले कि क्वेश्चन पेपर या फिर आपका जो पूरे का पूरा जो प्रिंट आउट है, अगर आप ऑनलाइन मोड में सबमिट कर रहे हैं जस्ट पीडीएफ फॉर्म में, तो फिर होता ये है कि आप वहां से डाटा बहुत ज्यादा मिस कर देते हैं, अपना नाम मिस कर देते हैं, अपनी
असाइनमेंट का नंबर मिस कर देते हैं, कौन से ईयर का असाइनमेंट है, फर्स्ट या सेकंड ईयर सेशन मिस कर देते हैं। तो अगर ये सारी मिसिंग डेटा हुई तो आपका रिजल्ट अपलोड नहीं किया जाएगा। प्रिंटिंग असाइनमेंट ये भी रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। रीजन बताया जाता है कि आपने प्रिंटिंग असाइनमेंट दिया है तो प्रिंटिंग असाइनमेंट मत लीजिए। हैंड रिटेन ही असाइनमेंट यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। क्लियरली यहाँ पे बताया गया है कि स्कैन कीजिए अपना हैंड रिटेन असाइनमेंट, क्योंकि उसी का नंबर आपको मिलेगा। प्रिंटेड नहीं नंबर दिए जाते अगर आप प्रिंटेड असाइनमेंट सबमिट करते हैं। ओल्ड सेशन, रॉन्ग और रिपीटेड असाइनमेंट, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रेजेंट सेशन का ना करके ओल्ड सेशन का करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैंने 2022 में एडमिशन लिया है और मैंने फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट मिसिंग कर दिया तो फिर मैं अभी जमा कर देता हूँ उसी साल का। ऐसा कुछ नहीं। आप जिस सेशन में है करंट सेशन का ही असाइनमेंट आपको सबमिट करना है, रिपीट नहीं करना सेम असाइनमेंट को। इनवैलिड रजिस्ट्रेशन और एडमिशन एक्सपायर, ये भी बहुत बड़ा रीजन होता है। स्टूडेंट सोचते हैं कि काफी समय बाद हम अपने असाइनमेंट को सबमिट करेंगे, लास्ट ईयर में करेंगे, इस चक्कर में ना काफी समय निकल जाता है। तो ये काफी जरूरी है, इन चीजों को ध्यान से रखिए, सुनिए। उसके बाद अब आप अपना रिजल्ट जब चेक करते हैं तो दो तीन चीजें जरूर देख लीजिए। जैसे रिजल्ट चेकिंग के समय आपको बता दूं कि सबसे पहले आप अपनी आईडी पे लॉगिन होइए। आईडी पे लॉगिन होने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आना होगा जो कि इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से अपना एनरोलमेंट नंबर प्लेस करके जस्ट आपको लॉगिन हो जाना है। उसके बाद आप अपनी आईडी पे चेक कीजिए कि आपका असाइनमेंट का स्टेटस क्या कह रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक स्टूडेंट का एग्जांपल मैं लेती हूँ, रिसीव टू बी प्रोसेस्ड, स्टेटस बता रहा है कि आपका असाइनमेंट रिसीव हो चुका है और वो प्रोसेस में है। अब आपको नंबर अपने ग्रेड कार्ड में देखना है, तो अपने ग्रेड कार्ड में जाके चेक कीजिए। ऐसे स्टेटस अगर आपको बता रहा है, इट मीन्स कि आपका असाइनमेंट एक्सेप्ट हो चुका है। अगर असाइनमेंट रिजेक्ट हो गया है तो आपकी ईमेल आईडी पे आपको एक मेल आएगा कि असाइनमेंट रिजेक्ट हो गया है। अब आपका असाइनमेंट एक्सेप्ट हुआ है, रिजल्ट पास हुए या फेल, ये आप जरूर चेक कीजिए। इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। और अगर आप पास हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आप, हाँ, असाइनमेंट आपका क्लियर है। एक बात ध्यान रखिए, अगर असाइनमेंट क्लियर नहीं है तो आपका रिजल्ट भी क्लियर नहीं आएगा, आपका ग्रेड कार्ड और फाइनल सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगी। होप सो कि वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो के साथ बने रहें। थैंक